हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हमारा है कि आज हम आपको चतुर्भुज का पार्ट कराने जा रहे हैं। चतुर्भुज जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो हम लोग की कोशिश पूरी यही रहेगी कि इसको हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें। उससे पहले जानते हैं कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज का कहने का मतलब ये है कि चतुर्भुज आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि चतुर्भुज क्या होता है। चारों भुजा जिसकी किसी की चार भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये रहा, आप कहेंगे कि ये आयत है। हाँ भाई, आयत भी हो सकता है कि आयत में भी चार भुजाएं होती हैं, तो एक आयत भी चतुर्भुज होता है। ठीक है, दूसरा हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कहने में लगे कि अगर ये चारों भुजाएं बराबर होगी तो ये एक वर्ग भी है और ये एक चतुर्भुज भी है, क्योंकि ये चार भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, इसकी चार भुजाएं होती है, इसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं चतुर्भुज का। पहले सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है A, B, C और D। ठीक, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये चतुर्भुज ABCD है, एक वृत्त है, एक सर्कल है जो कि इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो फिर इस केस में कुछ आएगा। ठीक है, एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये इसको स्पर्श करेगा, स्पर्श करता है। तब इसमें कह रहा है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 दिया हुआ है, CD ये 3 दिया है, BC आपका जो है वो 8.5 सेंटीमीटर दिया है और आपसे AD की वैल्यू ये पूछी है इन्होंने, इसको मान लिया X है। इस केस में लेकिन सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ये है, जब आपके साथ ऐसा केस बनता है कि एक सर्कल आपका एक चतुर्भुज के अंदर आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं, कौन सी वाली भुजाएं, जैसे जो AB हो गई, CD हो गई, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इस केस में हमें निकालना, तो AB जो होता है प्लस CD किसके इक्वल होता है, AD प्लस BC। ये भुजा प्लस ये भुजा किसके इक्वल होगी, इसके ये भुजा प्लस ये भुजा, इन दोनों के योग के बराबर होगी। जैसे कि हमने लिखा, ये कौन सा केस बनता है, ये हमारा टाइप नंबर 1 में हम इसको लाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बता दिया मैंने। हाँ, अब इसमें वैल्यू लगाते हैं। AB ये 7 हो गई, ये आपकी 3 हो गई और AD के पता नहीं, हमें X ये फाइंड करना है और ये 8.5 हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अपने आप निकाल लोगे। 7 से 10 हो गया और इधर 8.5, 10 में 8.5 आपका चला ही जाएगा, तो आपके पास AD जो निकल के आ जाएगी वो 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा लेवल भी बढ़ाते हैं और प्लस हर टाइप का क्वेश्चन कराना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD के अंदर बना O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि A और B की वैल्यू दे रखी है तो इन्होंने C और D की वैल्यू पूछी है। ये चतुर्भुज है, ठीक है, समझ लीजिए ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल एक ऐसा है O केंद्र वाला, ये O केंद्र जो कि इसकी सारी भुजाओं को स्पर्श करता है। इसको मान लीजिए स्पर्श करता है, ये भी। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो राही होगा ना, सही दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। एक हमने क्या बनाया, चतुर्भुज। इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया है, एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो कि हम ये थोड़ा बनाने का, कोई बात नहीं, इसको अंदर से करते हैं।
और बी, ये हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है 115, और ऊंचाई उन्होंने दिया सी ओ डी, सी ओ, और आपका यहाँ पे रहेगा ये डी, ये आपसे पूछ रखा है। करना क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये जो दोनों हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग कितना होता है, वो 180 अंश होता है। ठीक है, कितना समझ लीजिए, कितना लगाना है, हमें 180 अंश पुट कर देना है। ऊंचा हमसे क्या है, एंगल सी ओ डी ऊंचा है, ये 180 अंश हो गया, माइनस ए ओ बी के लिए करेंगे, ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 115 है, तो घटाएंगे कितना रहेगा हमारे पास, ये 65 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, चतुर्भुज का क्वेश्चन था, और इसको देखते हैं मतलब बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब दो क्वेश्चन कराने के बाद अब मैं आपको त्रिभुज के चतुर्भुज से जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जो भी आएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, किसी भी बेस में होगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन का सारे में क्वेश्चन ही कराता रहूँगा तो आपका फंडा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कराते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको चीज़ें समझा भी देते हैं, इससे कि अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, थोड़ा बहुत घूमता है, इधर उधर जाता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले क्या तैयार कर रहे हैं, एक चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, ये हमारा है चतुर्भुज है, ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का ये हमारे पास विकर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस चीज़ को अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको चतुर्भुज का कैसा भी क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, नंबर हम इसका डालते हैं 1, आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, तो 4 कोण भी होंगे। ये ए बी सी डी, ये चारों कोण है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, इन सबका जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। पहली चीज़ हमारी खत्म हुई। ठीक है, पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई, समझ में आनी चाहिए, समझ में आ भी गई होगी, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, ये हमारे पास विकर्ण है, सबसे लंबा हमारे पास विकर्ण ये है। विकर्ण हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर इसको हम इससे यहाँ डालते हैं, लंब राइट में डाल देते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, ये हमने इस पर लंब डाल दिया। इस रेखा से बिल्कुल से ये बड़ा, ये हमारे पास H1 हो गया, ये हमारे पास H2 हो गया। क्यों डाला, कैसे डाला, वो मत समझो, इतना समझ लो कि हाँ हमने इस पर लंब डाला। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बनेंगे क्वेश्चन, घुमाता है क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आपको घुमाएगा, आपको परेशान करेगा, फिर आपको टेंशन होगी। इसलिए टेंशन ना होने के लिए हम लोग पहले से ही तरीका ही क्लियर करते हैं, कि क्वेश्चन क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन अगर क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन का उसने रूप चेंज कर दिया, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे भाई प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए तरीका ही सीखते हैं ना, सीधे सीधे तरीका सीखते हैं, उससे क्वेश्चन कैसा भी बने, लैंग्वेज चेंज करें, कुछ भी करें, उसमें 2-3 क्वेश्चन डाल दें, इशू नहीं आएगा। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया। अब इसका क्या हुआ, ये इस बिंदु पे हमने इसका नाम दे दिया ये, ठीक है, इसको हमने एक एफ नाम दे दिया। दिख रहा होगा, ये इसको हमने ई नाम दिया, इसको हमने एफ नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमसे पूछता क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। एरिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन्होंने पूछा। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, 1/2 करेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसकी, विकर्ण वाली AC है, और इंटू में क्या करेंगे, H1 प्लस H2 करेंगे, H1 और H2 कर देंगे, क्योंकि इस टाइप में देता है। दूसरी कंडीशन आपकी आती है, पहली कंडीशन यहाँ पे खत्म हुई, दूसरी कंडीशन में हम लेकर आते हैं, क्या इसमें लंब हम नहीं डालते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं,
भुजा और ये वाली भुजा का ऐड था, लेकिन ये विकर्ण पूरा है, छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका बी डी हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे चीज़ें, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल रहेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और बता दीजिएगा जैसा भी होगा। अब हमारा दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली, एरिया निकाल लिया, दो तरह से हमारे पास एरिया निकल के आ गया। तीसरा एक प्रॉब्लम और आती है, सबसे पहले कंडीशन किस टाइप की बनती है, ठीक है। जैसे एक ये रहा, हमारे पास क्या है, ये भी चतुर्भुज है, ए बी सी और ये भी हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज बनाने का रीजन ये है कि हमने जब इसको इससे मिलाया, कंडीशन ऐसी बनी चाहिए, ये एक दूसरे कैसे होंगे, लंब हो। लंब का मतलब होना चाहिए 90 डिग्री हो। जैसे है ये, अगर ये वाला ये भी 90 डिग्री है, सेकेंडरी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और फोर्थ ये भी 90 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका, ये आप समझे थर्ड। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए बी होगा इसका स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया प्लस सी डी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, ए डी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। कंडीशन तो ये हो गई। सेकेंडरी कंडीशन क्या आती है, अगर आपके पास ये एंगल ऐसा नहीं दे रखा है, सबको ये चतुर्भुज है आपके पास, चतुर्भुज के ये जो कटान बिंदु है यहाँ से मिल रहा है, दोनों को विच्छेद करता है, ठीक है। फिर ये आपका जो है, ये एंगल हमें पता नहीं है, और ये आपका 180 बना रहा है, ये आपका कैसा बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये हमें थीटा माना, ये भी थीटा, तो ये दोनों 180 माइनस थीटा हो जाएंगे, ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमें एरिया कैसे निकालेंगे, चौथा चीज, ऐसी कंडीशन में आप एरिया देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक है। फिर विकर्ण AC और BD, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC और BD, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन की। बात हो रही है एंगल की, एंगल हमें नहीं पता, एंगल फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है, ऐसा कोई कंडीशन हो सकती है, तब यहाँ पे हमें साइन थीटा कर देना है, देखो, ठीक है, क्या कर देना, साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विकर्ण दे रखे हो, ये डायगोनल दे रखे हो, तब क्या होगा, इसका एरिया कैसे 1/2 करेंगे, तो ये वाला वही बात वही है, लगभग इसको हम लोग d1 × d2 भी लिख देते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं, कुछ नहीं होगा, बात लगभग वही है, बस चेंज कर देते हैं, ठीक है, विकर्ण के लिए, ठीक। कोई खास इसको नहीं आने वाला है। तो चतुर्भुज से बनने वाली जितनी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो तरीके हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक। 1 मिनट का वेट कीजिए। हाँ जी, तो
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक केस जो कि मैं क्वेश्चन इसका करा चुका हूँ, वो केस जैसा कि अभी सर्कल वाला था क्वेश्चन हमारा। ये चतुर्भुज है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि चारों भुजाओं को टच करता है। चारों भुजाओं को टच करता है, ऐसा ABCD है। इस केस में क्या होने, इस केस में क्या होगा, ये प्लस ये, यानी हम इसका नंबर 5 देते हैं। 4 तक हमारे यहाँ पे कंप्लीट था, 5 नंबर देते हैं। तो AB प्लस के CD इक्वल किसके होता है, ये AD प्लस के BC के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें चतुर्भुज से 5 प्रॉपर्टीज आपकी बनती हैं, 5 तरह से क्वेश्चन आपके होते हैं, और इसको जब भी आपको मिलेंगे तो इसको आप इस वे से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी रही बात क्वेश्चन की, चलिए मैं आपको क्वेश्चन इससे रिलेट और कराता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए नोट किया है, इसमें ये आपका क्वेश्चन मैंने उठाया है SSC CGL का Tier 1 का जो एग्ज़ाम था 2021 वाला प्री का, उसके पहले शिफ्ट यानी 13/8/2021 को 13 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका पहले शिफ्ट का ये पेपर है। तो उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज का, कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं, क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की जो भुजाएं हैं वो AB और DC को बढ़ाई जाने पर E पर मिलती हैं, और AD और BC को बढ़ाए जाने पर F पर मिलती हैं। फिर एंगल उन्होंने दे रखा है, तो उन्होंने AFB की मतलब जो माप होगी वो क्या होगी वो उन्होंने पूछी है। चलो जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल हमने बनाया, ये लाइनें रही आपकी, हमने चतुर्भुज बना दिया, इसके अंदर ABC और आपका ये D रहा। जो भी परिवर्तन होने को होगा वो हम इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे इनको बढ़ाए जाने के लिए। तो AD को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो हम D को छोटा करते हैं। अब कह रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज है हमारे पास, ABCD हमने तैयार कर लिया है, बन गया हमारे पास। भुजाएं AB और DC को बढ़ाने पर, पहले AB, इसके लिए हमने ये जो चल रहा है इसको हमने यहाँ बढ़ाया, इसको हमने यहाँ के लिए बढ़ाया, ठीक है। और DC को बढ़ाया, जो DC है ये भी हमने इसको इधर बढ़ाया। जब इन दोनों को हमने बढ़ाया तो ये हमारा जो बिंदु पे मिल रहा है, इन्होंने कहा ये E पर मिल रहा है। हाँ काफ़ी बाहर निकला, कोई बात नहीं। E पर मिलता है कि ना, भुजाएं AD को और BC को बढ़ाते हैं। इस भुजा को यहाँ बढ़ाया और इस भुजा को, ये जो भुजा चली इसको यहाँ बढ़ाया, ये आपका F पर मिलता है। अब कह रहा है यदि ADC, AD और C ये 78 है, कितना ये 78 है, और BEC ये 52 है। कह रहा है AFB की माप पूछिए, AFB यानी इसकी वैल्यू में निकालनी है, कितनी होगी। CGL का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो कैसे निकलता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, DCB, ये कोण हमें निकालना है, हमें ये वाला कोण पता होना चाहिए, DCB इससे कितना पता होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, 78 और प्लस 52, 78 8 130 आपका ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को हमने एडिशन किया तो हमारा 130 निकल गया, जो कि DC भी हो गया। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर इधर और इधर, ये
180 डिग्री का एंगल बना, तो 180 पूरा हो गया, 180 में से 130 गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया आपका, ये 50 रह गया। ऐसा ही ये रहा, ये 180 बन रहा है, 180 में से हमारा कितना जाएगा, ये 78, तो आपका 2 ही आएगा, 0 ये, तो 102 आपका इधर भी आ गया। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमें पता है DFC ये कैसा ट्राइंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो करना है क्या, हमें इन दोनों को ऐड करना है, 102 ये रहा, 50 हमने इसमें जोड़ दिया, तो 2 ये 152 हो गया, और टोटल कितना 180 होता है, 180 में से 152 को हमने माइनस कर दिया, तो कितना रह गया आपका ये 28 डिग्री। मतलब ये वाला जो निकल के आएगा तो आपका 28 डिग्री निकल के आ गया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक, आपका आंसर निकल के आ गया। ये चतुर्भुज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन सर मैंने आपके लिए बताया नहीं था, और चलो अच्छा हो कि आपके सामने आ गया क्वेश्चन, और इसको हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छे से हम इसको सीख पाएंगे क्वेश्चन को। और पूछता भी है, लिखा हो कि एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करता है। जैसे कि हमने ये चतुर्भुज बनाया, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, ये मान लिया कि हमने ये यहाँ पर स्पर्श करता है, P बिंदु पर ये S पर करता है, ये जो स्पर्श होगा ये S पर होगा, ये आपका R पर ये स्पर्श होगा, और ये आपका Q पर स्पर्श है। ठीक है, कह रहा तो विपरीत भुजाओं के युग्म द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो। केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, उसका मान पूछा है। ठीक है, ये यहाँ से टच कर रहा है, इसको इसमें बाइसेक्ट किया, इसको इसमें ये किया, ये समझ गए, ये समझ गए विपरीत वाले। ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, जो भी होंगे जैसा भी होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल एंगल होगा। सबसे पहले मैं इन एंगल को थीटा मानता हूँ, इस एंगल को थीटा मान लिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सॉरी ये एंगल और ये वाला एंगल थीटा माना, और इसके लिए हम कुछ और नाम दे सकते हैं, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, इसको हमने गामा नाम दे दिया, और ये एंगल और ये एंगल इसको मैं बीटा नाम देता हूँ। देखो सामने से दिख ही रहा होगा, शायद उम्मीद करता हूँ सही दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। पीछे से मैं देख रहा हूँ सब, हाँ सही दिख रहा है। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और थीटा हो गया। ये हमने चारों एंगल हो गए, ये इक्वल होंगे, इसलिए पूछा गया ना आंतरिक कोण, यानी कि आंतरिक जो कोण का मतलब हो जाके हमारे पास वो हो जाके सबसे पहले देखिए ये जो आपका मेन पॉइंट है, इसको O नाम है इसका। ठीक है, AOB अगर आपकी कंडीशन ऐसी बनती है, कभी भी पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि AOB और AOB एंगल AOB प्लस एंगल COD दोनों का जो एडिशन होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सेकेंडरी AOB प्लस एंगल POC ये भी आपका 180 डिग्री का इक्वल होगा। ठीक है, मुझे लगा कि आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। कोशिश करूँ अगर आपसे ये चीज़ 180 दोनों का एडिशन ये प्लस ये होगा, ये प्लस ये होगा, ये प्लस ये होगा, ठीक इस बेस में चलेगा, इसलिए मैंने ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज़ किया कि कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और बाकी आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमारी, और हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। और शायद कुछ भी नहीं बचा होगा, और बाकी अगर एक बार कुछ रह जाता तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा दूँगा। ठीक ठीक, देखते रहिए चैनल को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।